मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का आपने जिक्र नहीं किया। मैं तो सरकारी मुलाजिम की बात कर रहा हूँ। अब जिससे इसको तनख्वाह जाती है सरकार के अकाउंट से वो तमाम सरकारी मुलाजिम है। जना का फोकस हमेशा सरकारी मुलाजिम पे था। जना वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट। सियासतदान बेगुनाह है सर, आपके सरकारी मुलाजिम जो है वो जालिम है। गद्दारी के मुकदमे बांटे गए, हमने अपनी चॉइस से खरीदे भी और बांटे भी। उसके अंदर आपने कहीं पे आइडियोलॉजिकल डिबेट का जिक्र नहीं किया। व्हाई इज दैट? आपके पास बात करने की इजाजत है? बिल्कुल है सर, डेमोक्रेसी के नाम पर बात करने की इजाजत है कहाँ पे? भी है। मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, भूल के बोले। आपकी इजाजत मैटर ही नहीं करती। आप जो बात करना चाहते हैं उसमें मेरा सिर आगे कर दो। हमने जिंदगी के अंदर अगर एक काम किया है तो हमने किसी को फ्रंट पे किसी और को नहीं किया। मैं तो सिंपली समझता हूँ कि वो सिस्टम जिसमें वोट की इज्जत नहीं है उसको जमहूरियत कहने का हक नहीं है। क्या आपको शक है अल्लाह और उसके नबी के निजाम में? नॉट एट ऑल। मैं तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछ रहा हूँ। मसला क्या है? पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान क्या इस्लामी रियासत है? होना चाहिए, हम कर नहीं पा रहे। हमारे जाती फेलियर्स को हम इस चीज पर ना लगाएं कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है। सर, जो ज़िया कह रहा था कि ही वाज अ डिक्टेटर, उसके अलावा उसने कुछ गलत नहीं किया। तो खैर डिस्कशन I'm तो very clear शुरू यहाँ से हुई है। फिर आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड हियर एट नार। वेरी एक्साइटेड बिकॉज मेरे साथ मौजूद हैं मियां इमरान अरशद। इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच। इमरान भाई, पाकिस्तान के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं नार के ऊपर। यूजुअली हर इंसान ने हर एक को किसी एक स्पेसिफिक रोल में देखा होता है, कंपार्टमेंटलाइज किया होता है, बॉक्सेस में डाला होता है, और उनसे जो शायद सवाल उनके पास और बहुत ज़्यादा उनके पास उनका एनालिसिस हो, वो यूजुअली देखा नहीं गया होता। फॉर इंस्टेंस, अगर आपकी बात करें तो आपको देख के नज़र आता है कि एक बड़ा हार्डकोर जर्नलिस्ट जो कि एक्सपोज करता है क्राइम्स को, रिस्क में डालता है अपनी ज़िंदगी को, और एक लाइन ली हुई है जिसको फॉलो करते हैं। इट्स अ गुड थिंग जो कि अब सारा कुछ आप कर रहे हैं। बट व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इज़ के अकॉर्डिंग टू मियां इमरान अरशद, पाकिस्तान जो है जहाँ पे आज मौजूद है उसकी वजूहात क्या हैं एंड पाकिस्तान कैसे बेहतर हो सकता है? सियासतदान बेगुनाह है सर, आपके सरकारी मुलाजिम जो है वो जालिम है। और सरकारी मुलाजिम जिस वक्त, ये मेरा बिलीव है, सरकारी मुलाजिम जिस वक्त नौकरी पर आता है और अगर उसकी कोई बहुत कंक्रीट तरबियत नहीं हुई उसके घर से, तो वो अपने खर्चे पूरे करने की कोशिश करता है। और फिर वो खर्चे पूरे करते करते अपनी बुनियादी ज़रूरियात तक कहाँ नहीं जाती है, फिर अपने अजीज़ व क़ारिब की नीड्स को फुलफ़िल करने लगता है। फिर उसके बाद एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है जो लग्जरी की तरफ ले जाता है। और ये कौम पेट भरने से कासे रह जाती है, यहाँ तक कि वो रिटायर हो जाता है और उस जैसे कई और आ जाते हैं। ये बीमारी है। सियासतदान इसमें स्टूज है, और अगर ये बीमारी ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान ग्रो कर सकता है। इसके अलावा क्या मसाला, अगर हम हिस्ट्री को देखें, पाकिस्तान की तारीख को पढ़े, डू यू थिंक पाकिस्तान जहाँ पे आजकल मौजूद है इसके अंदर हमारी तारीख का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है? यस, आपने एक चीज़, हमने अपनी तारीख को समझा ही नहीं, हकीकी तारीख को ठीक है, कभी भी नहीं समझा। बल्कि हमें शुगर कोटेड हिस्ट्री बताई गई है, बाय चॉइस बताई गई है, और हमें मेक श्योर किया गया कि मैं और आप उस पर बिलीव करें। तो जैसी हिस्ट्री शुगर कोटेड हमें सिखाई पढ़ाई गई है और हमें बिलीव करवाया गया है, वैसे हम हैं। कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस याद आता हो हिस्टोरिकली कि जो मैं शायद तो गलत फातिमा जना रिपोर्ट को हुआ? कभी नहीं भूल सकता। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। जना की बहन थी, बानी की बहन थी, मैं कभी नहीं भूल सकता। इंतहाई अजियत है, तकलीफ है इस बात पर, और मेरे ख्याल से कौम को ये बात याद रखनी चाहिए। इस कौम की मादरे मिल्लत कहते हैं ना, कौम की माँ। तो रिपोर्टेडली व्हाट हैपेंड विद द मदर ऑफ द नेशन, उसी से मिलता जुलता नेशन के साथ हो रहा है। मेरे अब्बा के एक दोस्त हुआ करते थे, वो कहते थे, पुत्र जेड़ा तेरे प्यो दा नहीं ना वो थाड़ा नहीं हो सकता, गलत फहमी ना रह जाए। तो जो हालात आपकी और हमारी माँ मादरे मिल्लत जो हमें बताया गया उन्होंने फेस किए, तो वही तो आज तक चल रहे हैं। वही गद्दार थी, फिर गद्दारियों के मामलात बेतहाशा चलते रहे, और इसमें हर किसी ने अपना हिस्सा डाला है। सियासी जमातों ने, हर सियासी जमात ने अपना हिस्सा डाला है। अपने ज़ाती मुखालिफिन को, अपने सियासी मुखालिफिन को गद्दार बनवाने में मुआवनत की है, अपनी चॉइस की पिच सेट की है, फिर उस पर खेले। गद्दारी के मुकदमे बांटे गए, हमने अपनी चॉइस से खरीदे भी और बांटे भी, एंड वी आर फेसिंग इट। कौन सी सियासी जमात है जिसने गद्दारी के मुकदमे नहीं दिए अब तक, और कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसने नहीं भुगते अब तक? सो ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान की अगर
पाकिस्तान की बात करते हैं जहाँ पे मौजूद है, इसको अगर मैंने 3 चीज़ों में लिस्ट डाउन करना हो, एक आपने तारीख़ का हवाला किया कि हमारी तारीख़ झूठी है, हमारी तारीख़ जो है शायद काली है। एक तो पाकिस्तान जहाँ काली नहीं है ना झूठी है, शुगर कोटेड है, और मिसरिपोर्टेड, दोबारा बोल रहा हूँ, शुगर कोटेड है। शुगर कोटेड है, हाँ जी, आपको कड़वी गोली मीठी करके खिलाई गई है और हम लोगों ने बहुत शौक से खाई है। ठीक है। सेकेंडली, दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि जो हमारे साथ हमारे सरकारी मुलाजिम कर रहे हैं, जना का फोकस हमेशा सरकारी मुलाजिम पे था। जना वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट, ही हिमसेल्फ वॉज अ लर्नर्ड मैन, पढ़ा लिखा आदमी था। जो गोरे से पाकिस्तान छीन कर ले आया इन तमाम तर हालात में जिसमें आपको कोई ऐसी तवक्को ही नज़र नहीं आती थी, तो वो कोई सादा आदमी तो नहीं था। और उसकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में जितनी आप तकारीर उठाकर देख लें, स्टेट बैंक वाली स्पीच देख लें, जहाँ पे भी वो ही वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड सर्वेंट्स ऑफ द नेशन, और सेम थिंग वी आर फेसिंग। ठीक है। इसके अंदर अगर शायद हम कहें कम्युनिटी इस्टेब्लिशमेंट का आपने जिक्र नहीं किया, मैं तो सरकारी मुलाजिम की बात कर रहा हूँ। अब जिससे इसको तनख्वाह जाती है सरकार के अकाउंट से, वो तमाम सरकारी मुलाजिम है। ठीक है, मेक सेंस। अच्छा जवाब दिया, अच्छा उसको हैंडल किया। ओवरऑल सिविल मिलिट्री रिलेशंस की अगर हम बात करते हैं तो बड़े स्ट्रेंड रहते हैं टाइम्स, बट एट द सेम टाइम वी अंडरस्टैंड कि इट इज़ डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री लीडरशिप ऑफ दिस कंट्री, जो कि शायद कॉन्स्टिट्यूशनली उनको इतना वैक्यूम नहीं मिलता, लेकिन वो ले लेते हैं ज़ोर ज़बरदस्ती। डू यू थिंक वो करें पूरी बात? उनको मिलता नहीं है सर, हम उन्हें देते हैं, देखिए मेरी बात सुने, आपका सियासतदान जो है आज तक फ्लरिश नहीं किया। सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं है, रोना रोते हैं हम जमहूरियत का। मुझे कोई एक सियासी जमात तो बताएं जिसमें सियासत जो जमहूरियत हो। जमात इस्लामी का नाम कहीं रो पीट के ज़हन में आता है, लेकिन वो भी इंतहाई कॉम्प्रोमाइज्ड है, इंतहाई कॉम्प्रोमाइज, पैथेटिकली। तो जब आपने खैरात और खैर लेने के लिए एक दरवाजे पर हमेशा जाना है और फिर उसी दरवाजे को गाली निकालनी है, तो निकालने देगा आपको गाली। इमरान खान साहब की बात कर लेते हैं, चलें, लेट्स टॉक ओपनली। क्या खान साहब अवाम को स्पीचेस में ये नहीं बताते रहे कि मैं अल्लाह को जाकर ये बताऊंगा, मैं अल्लाह को जाकर ये बताऊंगा? क्या अल्लाह ने आपके जिम्मे लगाकर भेजा था कि आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है एट एनी कॉस्ट? अल्लाह ने तो आपके जिम्मे नहीं लगाया था। अल्लाह ने आपको मौका दिया, और आपसे जो तवक्को इस कौम को थी वो ये थी कि आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेज में बेहतर खिदमत की कोशिश करेंगे, जैसे आपने शौकत खान में की थी। गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप सियासत में प्लंज इन किए, आप काउंसलर रहते, काउंसलर पे आपको राजी रहना चाहिए था, आपको अपने उन लोगों की खिदमत कर लेते हैं। आप एमपीए बन जाते, आपको एमपीए के तौर पर लोगों की खिदमत करनी चाहिए थी। द डे यू डिसाइडेड कि, या किसी ने आपको समझा दिया कानों के कच्चे होने के नतीजे में कि जनाब आप ही आखिरी उम्मीद है, तो फिर वो उम्मीद आपकी कैसी टूटी है? मसला क्या है कि अभी भी आजकल भी बहुत सारे लोगों को बताया जा रहा है कि जनाब आप ही आखिरी उम्मीद है। ये तमाम अपॉर्चुनिटी सीकर्स हैं, और मैं ये समझता हूं कि ये इनसे जवाब लिया जाएगा रोज़े महशर इस कौम का। इस्लामिक टच पॉलिटिक्स के अंदर जो दिया जाता है, दैट्स नॉट जस्टिफाइड। इज दैट द पॉइंट दैट यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश? नहीं, इस्लामिक टच तो इस वजह से दिया जाता है कि पब्लिक को कन्विंस किया जा सके, बिकॉज इस्लाम के बहुत करीब है अवाम। प्रैक्टिकली कुछ मसाइल हो सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली अवाम कन्विंस्ड है कि एक ही हतमी चीज़ है और वो इस्लाम है, और उस पर कन्विंस्ड है। तो उनकी वो मोहब्बत को ऐंठने के लिए, उसको लूटने के लिए, उसको छीनने के लिए, उनके विम्स एंड विशेस के खिलाफ वो एक इस्लामिक टच दिया जाता है। हर सियासी जमात देती है, मेहरबानी है एनपी की, वो नहीं देती। दो चीज़ें, एनपीएम की मेहरबानी है, वो नहीं देते। डिबेट को दो एंगल्स में मैं यहाँ से आगे लेके जाऊँगा। एक तो रिलीजन की आपने बात की, हिस्ट्री से थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, और एक इमरान खान की बात की। पहले रिलीजन की बात, इमरान खान की इसलिए की क्योंकि वो कहते थे कि मैं ही हूं, और उनको आखिरी वक्त तक यकीन नहीं आया कि मैनू काट के किनू ले आना है, और इसी गुमान में वो आज जहां पे वहां पर पड़े हुए हैं, बिकॉज यहां पर प्रॉब्लम और है। इमरान खान एज अ पॉलिटिशियन वाज नॉट द राइट चॉइस। ही वाज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही वाज नॉट पॉलिटिशियन। देखिए दो जंगल है, मैं बता देता हूं। अच्छा चले, हाउ आई एम सेइंग दिस कि माजी के ट्रेट्स को, माजी की हैपनिंग्स को अगर वो स्टडी नहीं कर पाए और वो इस चीज पर कन्विंस्ड हो गए कि हाँ वाकई मैं ही आखिरी उम्मीद हूं,
तो मैं कैसे मान लूँ कि वो सियासतदान है? क्या उनको नहीं पता था कि माजी में ये सब कुछ हुआ? वही मंजर है नई पैकिंग में जो पहले बिकते रहे। देखिए, इमरान खान से मुझे एज अ प्लेयर, एज अ पर्सन जो सोसाइटी के लिए कोई खैर का काम कर सकते हैं, मैं उस पर कन्विंस्ड हूँ। लेकिन वेल टॉकिंग अबाउट करंट पॉलिटिकल सिस्टम इन पाकिस्तान में, ये समझता हूँ कि इस सिस्टम में वो मिसफिट है। हो सकता है वो बहुत अच्छा सियासतदान हो, इस सिस्टम में मौजूदा इस सिस्टम में मिसफिट है। ये सिस्टम ठीक चल रहा है हाइब्रिड निजाम जो? बिल्कुल भी नहीं इसको ठीक समझता। मैं तो सिंपली समझता हूँ कि वो सिस्टम जिसमें वोट की इज्जत नहीं है, उसको जमहूरियत कहने का हक नहीं है। वहीं पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि जमहूरियत आखिरी पड़ाव भी नहीं हो सकता, और भी बहुत अच्छे सिस्टम है। लेकिन अगर हम ये ज़हनी तौर पर, मैं तो इस पर भी इख्तलाफ करता हूँ कि जमहूरियत ही क्यों, बेतहाशा सिस्टम्स दुनिया में है, दुनिया चलिए, दुनिया ने कमाल खैर कमाई है। आखिरी दफा जब ये खित्ता इंडो पाक का दुनिया पर राज कर रहा था, दुनिया के लिए एक सुपर पावर के तौर पर खड़ा था, तो यहाँ जमहूरियत नहीं थी, यहाँ पे मोनार्क्स थे। ये मोनार्क्स के दौर में आपके खजाने भरे हुए थे, आपका वकार था। तो जमहूरियत मंजन बेचा गया, यूरोप का मंजन था, हमने खरीदा हुआ और हम इसको गले से लगा के बैठे हुए, हालांकि हम इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे और ना ही करना चाहते हैं। इवन अब यूरोप नहीं प्रैक्टिस कर रहा, आप अमेरिका चले जाए, अमेरिका नहीं प्रैक्टिस कर रहा उसको। हाँ ठीक है, लोगों के लिए, हमारे पास तो अब अभी भी आपको कुछ चीज छुपी हुई है डेमोक्रेसी के हवाले से। डेमोक्रेसी बस है, ठीक है, आपको मैं लगाया और ट्रक की बत्ती के पीछे हम लगे, मैं हैप्पीली। ठीक है, मेक सेंस। सो सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेसी, जब आप कहते हैं कि एज अ सिस्टम इतनी जरूरत भी नहीं है, यू नॉट अ बिग फैन ऑफ इट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैं आपको चीज, सर्वाइवल ज्यादा जरूरी है, तरक्की ज्यादा जरूरी है, कौम का पेट भर के सोना ज्यादा जरूरी है, अच्छी जिंदगी गुजारना ज्यादा जरूरी है। अब ये जैसे आए, हाँ हलाल तरीके से आनी चाहिए, जैसे आए। अगर जमहूरियत का हाथ छोड़ना पड़ता है तो क्या मसला है, छोड़ के क्या करेंगे? आप पूरा एक इस्लामिक सिस्टम मौजूद है, पूरा इस्लाम, आप खिलाफत की बात कर लें, आप इस्लामी निज़ाम की बात कर लें। देखिए मेरी बात, इस्लामी निज़ाम कैसे आएगा? सूदी निज़ाम का क्या करेंगे? सूदी निज़ाम का क्या करेंगे? सूदी निज़ाम गवर्नमेंट ने कमिटमेंट तो दी हुई है, लेकिन उसमें वो बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ नहीं है। 2026-27 की कमिटमेंट है, वो पहली दफ़ा तो नहीं गई। हाँ, बार बार हो चुकी है। नून लीग उसको एक्सटेंड करती है हमेशा। सूद लानत है, और ये ऐसी लानत है, चले मैं आपको आपकी स्क्रीन के थ्रू बता देता हूँ, पता सबको है, रिकॉल करवा देता हूँ एज अलार्म। सूद के 100 गुना है अगर, तो उसमें सबसे छोटा गुना अपनी मां के साथ जना करने के बराबर है। और अगर आपकी स्टेट उसको सपोर्ट कर रही है तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट वी पीपल आर डूइंग। और हम ये समझते हैं कि मैं पॉइंट समझा नहीं सूद के हवाले से। सूद के अगर 100 गुना है तो उसमें सबसे छोटा गुना मां के साथ जना करने के बराबर है। ठीक है, यह है सूद की लानत। एक्सटेंट बहुत ज्यादा है, शदीद। अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है ना, जंग है। अच्छा, उसके मुख्तलिफ दर्जे हैं, उसमें सबसे छोटा गुनाह जो है मैंने पहले वो बताया है, अल्लाह और नबी। आप इमेजिन करें कि आप अल्लाह और उसके नबी के खिलाफ सफ आ रहे हैं, अल्लाह और उसके नबी के खिलाफ सफ बांध के खड़े हैं, तलवारें हाथ में लेके। एक लम्हे के लिए इमेजिन करें, दिस इज व्हाट वी पीपल आर डूइंग हियर। नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने कहा कि हम इस्लामी निज़ाम लेके आना, तो उसके अंदर मेरा पॉइंट था सूद बहुत गलत चीज़ है, दैट्स एस्टैब्लिश्ड। तो मैंने कहा फिर इस्लामी निज़ाम के अंदर इस सूद का क्या करेंगे? आपको जेआई ने केपी में करके मॉडल दिया, पायलट प्रोजेक्ट हुआ हुआ है, शायद आपके नोटिस में नहीं है, ठीक है, और उसमें इंटरेस्ट फ्री खजाना चला के दिया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा का, ठीक है, एमएमए के दौर में। और गालिबन सराजुल हक उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने इस पे काम किए और उसका एक मॉडल है। प्रॉब्लम इज कि वी डोंट अग्री विद द मॉडल। क्यों? क्योंकि उसमें शायद दिहाड़ियों फटियों के मसाइल ज्यादा हैं, क्योंकि वो सिर्फ ताकतवर को मजीद ताकतवर नहीं करता। इस पोजीशन में है कि सूदी निज़ाम को बिल्कुल कर सकते हैं। आपको देखें, मैं 250 अरब का कर्जा, उसका क्या करेंगे? मैं आपको बता देता हूँ। क्या आपको शक है अल्लाह और उसके नबी के निजाम में? नॉट एट ऑल, मैं तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछ रहा हूं। मसला क्या है कि जो सूटेड बूटेड लोग बैठे हुए हैं, दे डोंट वांट टू बिल्ड एनी अंडरस्टैंडिंग विद द रिलीजियस सिस्टम। उनको डर लगता है कि उनको कंपार्टमेंटलाइज कर दिया जाएगा, जैसे आपने पहले कहा। आप उस निज़ाम को समझना ही नहीं चाहते। निज़ाम को समझे, उसको किसी पाकिस्तान के एक इलाके में उसको राइज करके बाकी रहेगी बात कर्जों की। सर एक सेकंड, कर्जों की बात रहेगी, उसके लिए भी बेतहाशा रास्ते निकल सकते हैं। और मैं चूंकि एक इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मेरा बिलीव ईमान की हद तक है कि जो अल्लाह और उसका नबी कहता है वो झूठ नहीं कहता। हम उसको समझ नहीं पा रहे, हम समझना नहीं चाह रहे। सादा सी मेरी साइंस है। ये तो बड़ा आपने आया जो गौरी टाइप जवाब दिया।
कैसा आपको जवाब चाहिए? कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताएं मुझे। मुझे कोई 2 साल पढ़ा लें इकोनॉमी, उसके बाद मुझसे आगे जवाब ले लें। मेरा ख्याल मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, सुनो, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और वही मुसलमान हूँ। मेरे ईमान की हद तक मैं समझता हूँ कि अल्लाह और उसके नबी ने जो निजाम दिया वो झूठा नहीं है। कौन मान रहा है? मैं भी नहीं कह रहा, बिल्कुल 100% ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं उसकी सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। सोल्यूशन प्रैक्टिकलिटी है। मैंने आपको बताया एक पायलट प्रोजेक्ट केपीके में हुआ है। जमात इस्लामी ने सराजुल हक साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे एमएमए के दौर में किया है। पूरे मुल्क में मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, केपीके में एमएमए मौजूद थी और एमएमए ने ये करके दिया था। आप उसको जाके स्टडी करें। मेरे माइंड के अंदर ना बहुत सारी चीजें आई हैं। क्या केपीके गवर्नमेंट पे कर्जे नहीं थे? जिस तरह एक एग्जांपल बता दो, शराब पे हम लोग टैक्स लेते हैं, कौन सा इस्लामी निजाम की हम बात कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये हराम है, लानत है। मेरा वही पॉइंट पर डालते हैं। खिलाफत की आपने बात की, खिलाफत की जब आजकल कोई बात करते हैं ना नेशन स्टेट पैराडाइम के अंदर, तो मेरा जहन के अंदर होता है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि क्या आपको ईरान का खलीफा कबूल होगा? किसका जी? ईरान का कोई खलीफा। देखिए, खिलाफत के लिए पहली बात तो है कि आपको इत्तेहाद चाहिए उम्मत का। ठीक है, उम्मत का इत्तेहाद कैसे होगा? लेना, आपके पास लाहौर में इत्तेहाद नहीं है, आप उम्मत में इत्तेहाद क्रिएट कर लें। वो ऐसी एक मैयत है जिसका जनाजा निकला हुआ है, हर कोई कंधे पे उठाकर साल बाद 2 साल बाद निकल पड़ता है। देखिए, अगर सर मैं अभी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आप मुझसे पूरी उम्मत की बात समझना चाहते हैं। मैं आपने कहा पाकिस्तान में पायलट प्रोजेक्ट यहाँ करके देखें, पाकिस्तान में खिलाफत का निफाज कर देना। मैं नहीं, आपने कहा दूसरा सिस्टम ऑप्शन है। सर सुन, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में जमहूरियत से आवाज आ रहे हैं, तो जमहूरियत से हाथ छुड़वाना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इस खित्ते ने दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की उस वक्त की थी जब यहां पर मोनाक्स मौजूद थे। मैं दोबारा वर्ड बोल रहा हूं, मोनाक्स। बिल्कुल ठीक है। मैं ना मोनाक्स का दुश्मन हूं, ना खिलाफत का दुश्मन हूं, और ना ही मैं जमहूरियत का दुश्मन हूं। फ्लॉज पर बात करता हूं, और मैं ये समझता हूं कि वो निज़ाम जिसमें सूद हो, जिसमें आप शराब की कमाई खाने की बात कर रहे थे, शराब की कमाई खाई जाती हो, जिसमें मांस की कमाई खाई जाती है, सर वो लानत है। मैं उससे किसी भी तरह हाथ छुड़वाना, अगर छूट जाए तो बहुत अच्छी बात है। पता है कि इसके अंदर मैं पॉइंट क्या एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जब कोई ये बात करता है ना कि पाकिस्तान के अंदर देयर इज एन ऑप्शन, एन ऑल्टरनेटिव, लेट्स से समथिंग लाइक खिलाफत, तो मुझे लगता है कि बड़ी आइडियलिस्ट डिबेट है। फेथ के एतबार से येस आई एग्री टू इट, वही होना जो अल्लाह और उसके रसूल ने लिख दिया, कह दिया, इस्लाम की जीत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो ये आइडियलिज्म की हद तक एग्री टू इट। रियलिस्ट एतबार से मुझे उसके अंदर उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की जब बात आती है, तो मुझे उसके अंदर सवाल आते हैं। तो मैं वो सवाल करें यही सारे सवाल थे कि हाउ इज इट पॉसिबल। मेरा ख्याल है कि नहीं हो सकता, आपके मुल्क में आपका सियासी ढांचा क्या इंडिविजुअल्स के गिर्द नहीं खड़ा हुआ? बिल्कुल 100%। सर करें अब तो वो सदारती निजाम डिबेट कर सदारती निजाम क्या कर रहे हैं, खुदा का खौफ करें। मेरा ख्याल है कि अगर एक इंडिविजुअल को आप लाएंगे तो सदर, मैं सदारती निजाम की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आज की बात कर रहा हूं। एक इंडिविजुअल गिरद खड़ा है, वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, ठीक है। आपका तमाम सिस्टम जो है वो एक इंडिविजुअल के गिर्द नहीं घूम रहा, ठीक है, घूम रहा है, नहीं घूम रहा, बिल्कुल ऐसे ही है। कवर किसका है? डेमोक्रेसी का है। शहबाज शरीफ का कवर है, हाफिज साहब लेके चल रहे हैं, ठीक है। आपका सिस्टम पूरी दुनिया में आप अपने मसाइल के हवाले से देख लें, आपके पास बहरहाल रिपोर्टेडली एक पिक्चर है कि चीजें बेहतर हो रही हैं, रिपोर्टेडली, जिसके साथ मैं इख्तलाफ कर सकता हूं। आप भी कर सकते हैं। आप करते हैं कि नहीं? मैंने तो आपको पहले बताया कि मैं मौजूदा सिस्टम से इख्तलाफ करता हूं, ठीक है। क्यों? उसकी वजह आपको बता देता हूं। उसकी वजह यह है कि ये बिस्किट के पैकेट में निम्को मिल रही है, निम्को के पैकेट में बिस्किट मिल रहा है। भाई पैकेट बिस्किट का लगाओ, उसके अंदर बिस्किट डाल दो, निम्को का लगाओ निम्को। आप हमें बताएं कि जनाब हमें ये डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, तो हो सकता है अगर आप हमें लगे कि कौम को ज्यादा सूदमंद और फायदेमंद निजाम ये है तो हम उधर चले जाए। इसमें देखें इतनी रॉकेट साइंस क्या है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। मेरा ख्याल है कि किसी और एक सुने, अहमकों का टोला जो है, आप ये समझें कि हमने अहमकों के टोले का हाथ पकड़ के रखना है, और आपको पता है कि हर चौथे दिन हमें गड्ढे में फेंकते हैं। आप कहते नहीं मैं अगले 5वें दिन भी गिरूंगा, मैं 7वें दिन भी गिरूंगा, मैं 100वें दिन भी गिरूंगा। क्या मुसीबत है भाई? लोगों की मैटर क्या करता है कि आपकी कौम खुश है, पेट भर के खा रही है, अल्लाह के बताए रास्ते पर चल रही है, आजाद है, तो ठीक है ना यार, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अगर आप जमहूरियत हकीकी लाना चाहते हैं तो फिर हमारे साथ उस पर बात करें, हम उसके साथ चले जाएंगे आप, लेकिन जो लाना है हकीकी लाए भाई। आपने जो 3-4 पॉइंट्स अभी रेस किया, आज़ाद है, कौम पेट भर के खा रही है, ये सारा कुछ, वो तो उनमें सारा कुछ जवाब नफ़ी में है। किस में? डेमोक्रेसी में, मौजूदा सिस्टम के अंदर, तो उसमें नफ़ी में है ना। तो ये तो मैं पहले कह रहा हूँ कि नफ़ी में है।
क्यों? क्योंकि आप एक चीज बताकर दूसरी बेच रहे हैं, आप जमहूरियत बताकर गैर जमहूरी रवैये बेच रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। देखिए, जमहूरियत को सही से प्रैक्टिस ना कर लें एक दफा। आप कर ही नहीं सकते भाई। क्यों? कैसे करेंगे? मैं आपको एक अवामी मसला बता देता हूँ। क्या अवामी मसला? आपका गली मोहल्ले का मसला सुने। एमपीएस एमएनएस का काम क्या है? लेजिस्लेशन करना। वो क्या करते हैं? नाली सोलन की सियासत, थाने की सियासत, रसागिरों की सियासत। किसी एक हलके में आपका एमपी या एमएनए ये कह दे कि आज के बाद मैं सिर्फ लेजिस्लेशन ही करूंगा, आपकी वहां उसको जूते मारेंगी। क्यों? क्योंकि भाई ना तो साड़ी खुशी ते आना है, ना तो साड़ी गमी ते आना है, ना तो रसागीर है। हमारी लड़ाई हो जाती है तो हमारा धड़ा नहीं कुटता। सर, जो अच्छा धड़ा कुटना जानता है वो अच्छा सियासतदान है। सर देखिए, हम भी तो एज ए नेशन लोगों से जो जिस काम की लीनिंग है वो काम लेना चाहते हैं। बल्दियाती निजाम हम नहीं देना चाहते। ये काम बल्दियाती लोगों का था, वो काम आपके एमपीज एमएनएस करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट ना? हमने राइट पर्सन एट राइट जॉब कभी रहने नहीं दिया, और ना ही हमारी एज ए नेशन ये ख्वाहिश है। हम ये चाहते हैं कि इस्माइल साहब के साथ मेरा ताल्लुक है, इस्माइल साहब मेरा थाना भी करें, इस्माइल साहब मेरी कचहरी भी करें। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें झुक के सलाम करता हूं, मैं उनकी नारा लगाता हूं। वो मेरी हर मुश्किल में, मैं दुरुस्त हूं या गलत हूं, मेरे साथ खड़े हूं। आपकी पब्लिक की ख्वाहिशात तो ये क्योंकि इंतहाई गलत है, वहां पर आपका सियासतदान क्या करेगा? आप जमहूरियत प्रैक्टिस कर भी कैसे सकते हैं उस हालात में? इंतहाई बंजर हालात हैं जमहूरियत के लिए, बांझपन के शिकार हैं आप लोग। चलो एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो फिर ना देख लेंगे कैसे हो जाए? फॉर्म 45 की जो हुकूमत जिस पे लोग वोट डाल रहे हैं उसको आने दें हुकूमत। चले मैं आपको बताता हूँ। 3-4 मार्शल लॉज चले मैं आप फॉर्म 45 की बात कर रहे हैं, बताता हूँ। 2011 में इमरान खान साहब का फेम पीक पे था। ठीक है, आप मानते हैं इस बात को? नहीं मानते? ठीक है। 2013 में था? ठीक है। था कि नहीं था? बिल्कुल था। नहीं था? बिल्कुल था। सर कहाँ था? अरूज ही था। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, हैविंग सेड दैट, आई डोंट मीन कि क्या विनिंग सिचुएशन में थे? नहीं सर, नहीं थे। सुने, अगर नवाज शरीफ को जब गिराया गया तो सर सुन लेना, इतनी हुकूमत दी गई, पीएम नहीं था सर, हुकूमत दी गई ना खान साहब को। खान साहब ने ले ली ना। मियां साहब ने भी वही हुकूमतें ली, दूसरों को, बीबी को गिराकर मियां साहब सारे रले ने प्रैक्टिस कैसे करनी है? सारे रले ने, वो बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा चले, फिर इकरार साहब वाला मॉडल ले लेते हैं, इकरार वाला मॉडल ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो अभी आप कह रहे हैं कि फिर एक बार ठीक से प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। आप नून लीग माइनस कर दें, ठीक है, ये मुबैना तौर पर बिक जाते हैं। आप पीटीआई माइनस कर दें, ये मुबैना तौर पर बिक जाते हैं। आप पीपल्स पार्टी माइनस कर दें, मुबैना तौर पर बिक जाते हैं। एमक्यूएम माइनस कर दें, जीआई माइनस कर दें, एएनपी माइनस कर दें, सब बिक जाते हैं। पीछे कौन बचा? जवाद अहमद और इकरारुल हसन साहब। अब मुझे एक बात बताएं, इकरार भाई मेरे भाइयों की तरह, हल्का कौन सा निकालना है? फैंस को कन्वर्ट कैसे करना है वोटर में? काउंसलर का जाके इलेक्शन लड़ लें। उसी में आप बूढ़े हो जाएंगे, आपका अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। सबने जाना है सर, हमने भी जाना है। फिर वही बात कि आपकी वो पॉलिटिकल पार्टी जो है किसके हाथ में होगी? फिर कहीं ख्वाहिश ये तो नहीं हो जाएगी कि यू आर द लास्ट होप, तुम ही हो, तुम्हारे पीछे कुछ नहीं। सर, डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करने के लिए आपको दहाइयां चाहिए होती हैं। आपको वो रवैये नहीं चाहिए होते कि इस वज़ीर आज़म को गिरा दो, इसको गिरा दो, इसको गिरा दो। ठीक बात है। एक सारों ने गिराए हुए हैं सर, सब गुनाह में बराबर के शरीक हैं, और अब कहते हैं कि जनाब हमारे साथ ज्यादती हो रही है। आपने खुद की हुई है लोगों के साथ सर। नहीं ऐसे आप मुझे थप्पड़ मारे सर, ठहरे ना, आप मुझे थप्पड़ मारे और वापसी पर कोई और आपको मार दे, विशेष सर्कल है ना, पार्डन माय वर्ड्स, और आप शिकवा करें, भाई मुझे भी गलत पड़ा था। What goes around comes around, बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर मेरा जो पॉइंट है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी तक की अगर हम कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी अगर एम्बिगुअस लग रही हो या उसके अंदर सवालिया निशान हो, तो जमहूरियत की बात आ गई थी। जो मैंने आपको पॉइंट रेस किया था, माई सेल्फ आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ डेमोक्रेसी, बट पाकिस्तान को लेके मेरा ख्याल है कि जमहूरियत तो कभी उसकी एप्लीकेशन आई ही नहीं है सामने। बट देन अगेन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो हैं वो हमें बताती हैं कि 154 के करीब ममालिक थे जिन्होंने रेट किया अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है जो कि एक एस्पेक्ट है। इसके हट के जो मुतबादिल आपने खिलाफत कहा था, वहाँ पे उससे मैं डिसएग्री करता हूँ। आई कैटेगोरिकली स्टेट के खिलाफत एज इट स्टैंड्स आज के दौर के अंदर आप और मैं जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। जो खिलाफत का मंजन बेच रहा है वो झूठ बोल रहा है आपके साथ, उसकी मुनाफकत कर रहा है। नेशन स्टेट पैराडाइम के अंदर टेरिटोरियल सोवरेनिटी को मेंटेन करते हुए एक मुल्क जो है वो अपने अंदर तो खिलाफत ला सकता है, सदर के नाम पे उसको खलीफा कह सकता है,
खलीफातुल वक्त बना सकते हैं, लेकिन होगा सदर वो। लेकिन ये हमें बात मैंने कब की है जो आप कह रहे हैं? आपने खिलाफत कहा था ना, मैंने कहा था कि मल्टीपल सिस्टम्स हैं, उनमें से खिलाफत। मैं तो मुनाकी की बात करूं, मुनाक्स की बात करूं। इससे हट के मैं पाकिस्तान को, और खिलाफत की बात जाता कि ये तो मैंने कहा था कि हमसे लाहौर मैनेज नहीं हो रहा, हम एक राय पर इकट्ठे नहीं हो रहे और हम उम्मत इकट्ठी करने चल पड़े। तो नहीं हो सकता। तो मैंने क्लियर कहा कि भाई मैं तो ये आपको पहले बता चुका हूं कि भाई हम लोग तो अपना घर नहीं संभाल पा रहे, तो हमने उम्मत को कैसे करना है। बिल्कुल ठीक है, इसको हम यूनाइट करते हैं। वापस अगर हम पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स, जहाँ से कॉन्वर्सेशन का स्टार्ट हुआ था, मैंने पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स पूछे थे, आपने 3 4 5 जो मुझे लिखवाए हैं, उसके अंदर आपने कहीं पे आइडियोलॉजिकल डिबेट का जिक्र नहीं किया। व्हाई इज दैट? आपके पास बात करने की इजाजत है? बिल्कुल है। कहाँ है ये सारे आपकी जुबानें जो बातें कर रहे होते थे इस वक्त? कोई बाहर जाके छुपा हुआ है, कोई इधर छुपा हुआ है, कोई मंजर से गायब है, कोई खामोश है। सर डेमोक्रेसी के नाम पर बात करने की इजाजत है कहाँ पे? भी है, मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, खुल के बोले। आपकी इजाजत मैटर ही नहीं करती। ओ मेरा शो है, आप खुल के बोले, आप खुल के बोले। मेरे मेहमान है, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। आपने खिलाफत का मंजन बेचा नहीं बेचा? बिल्कुल बेचा। मुझे शर्मिंदा है नहीं है उस पर? पोस्टर बॉय भी बनाया गया। सुने ना, शर्मिंदा है नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, चल ही नहीं सकती खिलाफत, झूठ है। आपने हम लाइन हो ही नहीं सकते। सर ठहरे ना, किबला आपने तो बेच लिया ना। वो नहीं बेचा सर, आप पोस्टर बॉय भी खुद बता रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, पोस्टर बॉय बेचा नहीं हमने। सर आपने बेचा ना, आपको बेचा गया, चले ऐसे कर लेते हैं। सर हम बेचने वालों में से है आपको बेचा गया, तो फिर पोस्टर बॉय वाली बात क्या थी? वो तो जोक करते हैं हम कि हमें बना रहे हैं पोस्टर बॉय। जोक है ना, इट्स अ जोक कि हमें पोस्टर बॉय, हम खिलाफत के पोस्टर बॉय बनेंगे। खुदारा सर मैं आपको एक बात बताऊं, द सिचुएशन व्हिच इज गोइंग ऑन, कि आप जो बात करना चाहते हैं तो मेरा से रगे कर दो। और नहीं मैं खुदा की कसम करें बात यार, आप खिलाफत का मंजन बेचते रहे नहीं बेचते रहे? खिलाफत आइडिया सर सादा सी बात ये कि पहले घर को यूनाइट करें, अगर हो जाए यहाँ पर डिसिप्लिन आ जाए, यहाँ पर चीजें मेंटेन हो जाए, तो फिर बाहर की बात कर लेंगे। नहीं, आपको पता है कि आपको शायद मेरा सवाल, शायद उसकी इंटरप्रिटेशन आपने डिफरेंटली की है और मैंने सवाल किसी और तरीके से किया है। एक तो ये चीज़ के हमने ज़िंदगी के अंदर अगर एक काम किया है तो हमने किसी को फ्रंट पे किसी और को नहीं किया। हम कहते हैं बात हम कर लेंगे, शायद आप ना कर सके, और हम भी इसलिए कहते हैं हम तो इतनी तोप चीज़ है नहीं। हमें लगता है कि अगर आपकी मॉरल हाई ग्राउंड है, मैं जो आइडियोलॉजिकल नहीं, मैं आइडियोलॉजिकल डिवाइड की बात कर रहा था, वो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर एक तरफ कंजर्वेटिव्स की सेकुलर लिबरल्स के साथ एक जंग चल रही है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का मतलब क्या, उसकी एक डेफिनेशन है जिसके ऊपर एम्बिग्विटी है। पाकिस्तान के ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब जो है उसकी प्रैक्टिस हमें एप्लीकेशन नज़र नहीं आती। हमें कायद के बयानात में जो एक कन्फ्यूजन छोड़ी गई है, कहा जाता है कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स मॉस्क एंड प्रैक्टिस वट एवर रिलीजन दैट यू वांट, बट एट द सेम टाइम हम माइनॉरिटीज़ को जला भी देते हैं। हमें उसी के अंदर नज़र आता है कि जहाँ पे हम और भी कवानीन है, काले कवानीन है और भी हैं। अली भाई भी उसके अंदर अभी बहुत सफ़र करके वापस आए हैं जाके, अल्लाह उनको कामयाब करे। मैंने तो ये वाली पॉइंट थी, मेरा पॉइंट था। इसी को पीछे ले जाते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट थी जो कि देवबंद के साथ मद्दे मुकाबिल खड़ी थी और नहीं पता था। एक कहते थे कि भाई आप अंग्रेज़ी तालीम हासिल करो। जब सोसाइटी में आप रहते हैं ना, वहाँ पर जो हैपनिंग्स होती हैं उनको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। जहाँ इंसान बसते हैं वहाँ पर मसाइल होते हैं। अभी रिसेंटली एक हादसा वेस्ट में हुआ, चर्च पर आग शाग लगी, फायरिंग हुई, ये हुआ वो, वहां पर भी हो गया। मसला क्या है कि आपके पास रूल ऑफ लॉ का प्रॉब्लम है। मैं जड़ा वाला इंसिडेंट मैंने खुद कवर किया सर। मैंने चर्च के अंदर खड़े होकर प्रोग्राम किए, मैंने चर्च में खड़े होकर ये बात की है उन्हीं जले हुए चर्चेज में कि एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात का दुरुस्त पैरोकार ना हो। हम दायरा इस्लाम से खारिज होते हैं अगर हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तालीमात के मुताबिक हकीकी नबी नहीं मानते। लेकिन उनका कॉन्सेप्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुख्तलिफ है। द प्रॉब्लम इज, जब आप माशरे में रहते हैं तो वहां पर हैपनिंग्स होती हैं, पूरी दुनिया में होती हैं, आज से नहीं हुई, इंसानी तारीख में होती रही हैं। लेकिन उन हैपनिंग्स को पकड़ के अगर हम ये कहें कि हमारा चेहरा पीटो, हमारा चेहरा लाल है, हमारे चेहरे से खून निकल रहा है, हम गंदे लोग हैं, हम घटिया लोग हैं, हम बुरे लोग हैं, सर ये गलत है। अली भाई की आपने बात की, इंजीनियर साहब के साथ जो मामला हुआ बिल्कुल भी वो एक रोल मॉडल नहीं है। वो हैपनिंग जो उसको नहीं दोबारा प्रैक्टिस किया जाना चाहिए। लेकिन वहीं पर आज घर वापस बैठे हुए यार, अल्लाह का शुक्र है। कितनी बड़ी हैपनिंग हुई थी सर, अल्लाह हाथ दे के रख के। सर मैं आपको जवाब मेरा सवाल का ना, हम जनरलाइज ना करें चीजों को, स्पेसिफिक चीजों को स्पेसिफिक रखें, जनरल को जनरल रखें। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह एंड वी आर कन्विंस्ड विद इट।
पाकिस्तान क्या इस्लामी रियासत है? होना चाहिए, हम कर नहीं पा रहे। क्योंकि ये मेरा पॉइंट हम कर नहीं पा रहे। वो जो कर नहीं पा रहे और जो हम हैं, हमें प्रॉब्लम है। किसने करना? सर मैं आपको बताता हूँ, किसने करना? मैं चाहता हूँ कि चोर के हाथ काटे जाए, लेकिन जिस दिन मेरा अपना अजीज या प्यारा या मैं चोरी करता पकड़ा जाऊंगा तो मैं कहूंगा नहीं यार, पहली दफा तो की है। ठीक है सर, मैं ये कहता हूं कि तमाम इस्लामी सजाएं इस्लामी निजाम सिर्फ इस्लामी सजाएं नहीं है, पूरा एक रियासत का ढांचा है इस्लाम के गिर्द घूमता। द प्रॉब्लम इज कि हमने वो जो बोरो किया था ना घोरे से सिस्टम, ना हम उसको छोड़ना चाहते हैं, ना हमारी ब्यूरोक्रेसी ने कभी उसको छोड़ना की कोई मंशा या ख्वाहिश का इजहार किया। और ये बात सियासतदानों की, तो वो ना क्या कहते हैं, पंजाबी कहते हैं तूड़े टटू नसान है, तो उनकी हालत वो है भाई, वो उनकी सही नहीं है, कोई उनसे शिकवा ही कोई नहीं। सो हम हमारे जाती फेलियर्स को हम इस चीज पर ना लगाएं कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है। सर जो ज़िया कह रहा था उसने आपको राइट के साथ अलाइन किया। ज़िया का सिर्फ एक जुल्म था कि ही वाज अ डिक्टेटर, उसके अलावा उसने कुछ गलत नहीं किया। वो तो खैर डिस्कशन तो शुरू यहाँ से हुई है। फिर आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। डिस्कशन तो मजेदार शुरू में यहाँ से हुई है। काट दें जरा कंटेंट, यहाँ से शुरू करें। बिस्मिल्लाह करें। आप काटे नहीं, आप वो भी चलाएंगे। मजाक कर रहा हूँ। ज़िया का सबसे बड़ा जुल्म ये था कि वो डिक्टेटर था और बाकी सारा कुछ ठीक किया सर। तमाम जराइम पर सर इस्लामाइजेशन जो ज़िया के एरा के अंदर कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा, उस पर क्रिटिसिज्म ये दिया जाता है कि उसके अंदर जो हमने अफगान वॉर के अंदर अपने जहादी तैयार करके भेजे, आज जो पाकिस्तान के अंदर गोली बम बारूद और बम धमाके हैं, ये उसकी बुनियाद वहाँ पे जुड़ती है जाके। क्या ऐसा है? दुरुस्त कह रहे हैं। फिर जाने की आपके सर सुन लेना, फिर बात सुन लेना, फिर मुकम्मल बात सुन ले। मेरा पिछला आप चला के देखे, मैंने फिक्रा आपकी बोलने पर रोक दिया था। ज़िया का जुल्म यह था कि वो एक डिक्टेटर था, और जब किसी फर्दे वाहिद को ये एहसास हो जाए कि उसके एक इशारे पर सब कुछ हो सकता है, और वो किसी भी एक प्रेमिसेस में या किसी भी एक कम्युनिटी में इतनी ताकत रखता है कि उसका कोई सानी नहीं है, तो सर फिर उसको बहुत सारे ब्लंडर्स, मसाइल, अजियतें वो ना चाहते हुए भी कमा लेता है, और वो समझ रहा होता है कि जनाब वो ठीक कर रहा है। वो फिर बाद में पता चलता है कि हादसात हो गए, नहीं साने हाथ हो गए। ज़िया के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, मुशर्रफ के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो ज़िया का टेन्योर इतना अच्छा तो नहीं, फिर यू डोंट अलाइन योरसेल्फ। मैंने आपको कहा है कि भाई उसका सबसे बड़ा कसूर ये था कि वो एक डिक्टेटर था। उस डिक्टेटर ने जो कुछ किया, सर सुन लेना, अगर वो डिक्टेटर ना होता तो ये सब कुछ ना होता, बिल्कुल भी नहीं वो सब कुछ कर सकता था। फॉर द सेक ऑफ इट, अगर वो डिक्टेटर ना होता, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट वो डिक्टेटर नहीं है, अब उसने सारा कुछ जो किया। भुट्टो साहब, इसका मतलब है, सुन लेना, हम वापस रिवर्स करते हैं, रिवर्स करके लेके जाते हैं कि ज़िया साहब जो हैं वो डिक्टेटर नहीं है, और वो अपने मनसब पर अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। पॉलिटिकल एलीट जो है आपके मुल्क को लेकर चल रही है, और एक दफा मुल्क तोड़वा चुकी है। हाँ, बम्पी राइड्स हैं, सारे मसाइल हैं, मुल्क टूटने को बम्पी राइड ना गए उसको, और क्या उसको सानेहा गए, कैटास्ट्रोफी गए। सर ठहर ना, वो कैसे हुआ तो उसके हकायक भी तो मुख्तलिफ है ना। ठीक है, मैं अभी ज़िया की बात करूं, ज़िया साहब अपना टेन्योर पूरा करके रिटायर हो गए, और इस्लामाइजेशन देखें। इस्लामाइजेशन भाई नहीं ना यार, दोबारा वापस लेकर आप कह रहे हैं वो डिक्टेटर नहीं है। मैं आपको यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ कि वो डिक्टेटर है ही नहीं। सर मैं फिक्शन में नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूँ वो है डिक्टेटर। तो फिर मैंने मेरी बात पर फिर आज मैं कहता हूँ उसका सबसे बड़ा जुल्म ही है। मैं जो बात बिल्ड करना चाह रहा हूँ, इस्लामाइजेशन, अगर वो डिक्टेटर ना होता तो वो सब कुछ नहीं कर सकता। इस्लाम में सादा सी बात अब कर लिया, इस्लामाइजेशन ताकत ही नहीं होती। इस्लामाइजेशन उसका सबसे बड़ा जुल्म यह था कि वो डिक्टेटर था और उसने अब्यूज ऑफ पावर किया। इस्लामाइजेशन ठीक था, इस्लामाइजेशन जो उसने किया वो इस्लाम नहीं है, इस्लाम का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन मुकम्मल इस्लाम बहुत मुख्तलिफ है। ठीक है, अगर वो बहुत मुख्तलिफ है और उसका हिस्सा नहीं है एंड यू डोंट अग्री टू इट, फिर उसके ऑपोजिट हम आते हैं मुशर्रफ के ऊपर, जो मैं पॉइंट एस्टैब्लिश कर रहा हूँ कि कंफ्यूजन है हमारी सोसाइटी के अंदर। आप मुशर्रफ को आप ज़िया को इस्लाम का नुमाइंदा और मुशर्रफ को सेकुलरिज्म का नुमाइंदा क्यों समझते हैं? क्योंकि हमारी रियासत की आउटलुक वो थी, क्योंकि दोनों चीजों के नुमाइंदे नहीं थे। ज़िया इस्लाम का नुमाइंदा नहीं था सर। सर बिल्कुल, He tried to practice, और उसने लोगों पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, उसमें बहुत सारे भंड मारे, मुशर्रफ साहब ने भी ताश भंड मारे।
उसका नुकसान हुआ ना। हाँ तो नुकसान हुआ, बिल्कुल हुआ। तो हम तो फिर इसलिए बात करेंगे उसके बारे में। हम लेकिन उनको आप ये नहीं कहेंगे कि ज़िया इस्लाम का नुमाइंदा था, यही इस्लामी निज़ाम होता है। नहीं सर, किमें हो सकता है? वो हो ही नहीं सकता, वो किसी इस्लाम का नुमाइंदा हो गया। नहीं नहीं, ठीक है, इस्लाम हमारी जो प्रैक्टिस है वो पीछे है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। मैं पॉइंट कर रहा हूँ, हमारी रियासत के अंदर ये रियलिटी है, उस रियलिटी ने कन्फ्यूजन को जन्म दिया है, हमारे उस रियासत ने एक्सट्रीमिज्म को जन्म दिया है, उस रियासत उसकी वजह से इन काविशों ने इंटॉलरेंस को जन्म दिया है, उसी की वजह से शायद वॉर ऑन टेरर के अंदर जो सारा कुछ हुआ वो भी हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात तो फिर नहीं है। मुशर्रफ ने दूसरा एक्सट्रीम नहीं दिखा दिया कि एनलाइटेंड मॉडरेशन के नाम पे। अगर हम ज़िया को मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ तो मैं मुशर्रफ को भी क्रिटिसाइज करूंगा। दोनों का बैटल ग्राउंड तो एक ही था, अफगानिस्तान। लेकिन गेम तो दोनों की शहीद हम होते रहे, किबला दोनों, वो भी शहीद हुए हैं, दोनों का बैटल ग्राउंड सेम था, अफगानिस्तान। बिल्कुल सही बात है। आइडियोलॉजिकल के खिलाफ अफगानिस्तान में 100%, सुने ना, 100%। और मुशर्रफ साहब अमेरिका के साथ 100%। तो बैटल ग्राउंड तो वही था सर। बिल्कुल सही, और वहीं से आपको अज़ियत आती है हमेशा। बिल्कुल सही बात है। वो बैटल ग्राउंड के अंदर जाना या ना जाना की वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर एक कन्फ्यूजन आया नौजवानों के अंदर, बिकॉज तारीख बड़ी छोटी पड़ी हुई है, उन्होंने बड़ी रीसेंट आई है। मुशर्रफ अभी कल की बात लगती है कि वो आपको इनलाइटेंड मॉडरेशन के नाम पे बच्चियों को। मंसूर अली खान साहब ने DGISPR से एक सवाल किया। वो सवाल क्या था? वो आपकी इसी बात के गिर्द घूम रहा था कि भाई कहीं ये तो नहीं होगा कि आज से चंद साल बाद आके हमें बताया जाए कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वो गलत थी, क्योंकि माजी में ये सब कुछ होता रहा है। तो इस कंफ्यूजन की वजह सिर्फ एक है कि कहीं जहां पर फैसले होते हैं वहां टेबल टर्न होती रहती है, इधर वाला उधर, उधर वाला इधर। तो ये टेबल टर्न होना पब्लिक कोई कंफ्यूज नहीं कर रहा, हर किसी को पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर रहा है। देखें, इमरान खान साहब के दौर में क्या था? लास्ट होप, ऐसा तो है ही कोई नहीं। आज क्या है? ज़हनी मरीज। सर यही तो कंफ्यूजन है। तो ये कंफ्यूजन नेचुरल है, इसमें मुझे आपको परेशान हो कि हमने क्या करना है। अब क्या किया जा सकता? सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन मेरे और आपके पास नहीं है। मेरे पास तो है। क्या है सोल्यूशन? आप ये बात जो मैं आपसे कर रहा हूँ करें, यही जो कर रहा हूँ सर। मैं आपको बता, वो सोल्यूशन नहीं है डिस्कोर्स। अरे ना 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 ना, बिल्कुल वो सोल्यूशन रास्ता ही है सर। कैंसर हो गया आपको, अल्लाह माफ करे, किसी पर्सन ABC को कैंसर हो गया, उसको ना अल्लाह माफ करे, डॉक्टर ने उसको 10 मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, उनमें से एक मेडिसिन ये है सर, ये फर्क डालेगी नहीं डालेगी, ये भी पॉसिबल है ना डाले। सर ठहरे, इलाज उनके पास है जिन्होंने करना है। मैं और आप, हम इररेलेवेंट लोग हैं सर। हमारी रेलेवेंस पब्लिक के साथ हो सकती है, सिस्टम में हम लोग इररेलेवेंट है और हमें पता होना चाहिए। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं कि हम वो कतरा हो सकते हैं जो पत्थर के ऊपर गिर रहा है, लेकिन ये क्लेम कोई एक कतरा नहीं कर सकता। मैं और आप एक कतरा है। हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये पत्थर मैंने तोड़ दिया। ज़िया और मुशर्रफ में हमारा काम बस गिरना है। वैसे ज़िया और मुशर्रफ में से कौन पसंद है आपको एज अ डिक्टेटर? दोनों की बहुत सारी चीजें पसंद होने नहीं चाहिए डिक्टेटर, लेकिन वैसे पूछते नहीं। आप देखें, ये आपकी राय है, मेरी राय मुख्तलिफ है। मैं किसी भी इंडिविजुअल की पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स साथ लेके चलता हूँ। दोनों शख्सियात की मल्टीपल चीजें पसंद है और मल्टीपल चीजों से इख्तलाफ है, नफरत की हद तक इख्तलाफ है। सबसे बड़ा इख्तलाफ उनके डिक्टेटर होने से है। ठीक है, और कि इटसेल्फ जब आप डिक्टेटर हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि आपको ये होता है कि आपके पास एब्सोल्यूट पावर है। जब आप एब्सोल्यूट पावर आ गई तो फिर आप सब गंद मार सकते हैं, मारें, और फिर हर गुनाह उसके अंदर शामिल कर लेना, तो बता दें, हर गुनाह शामिल कर लें सर। तो बड़े ढके जो लफ्ज़ों में क्रिटिसाइज कर रहा हूं। एक सेकंड, चले आपको बता देता हूं। किसी एक इंडिविजुअल को जब ये एहसास हो जाए कि मेरी पलक झपकने पे हो सकता है सब कुछ, तो फिर उसके बाद वो जो कुछ करेगा उसकी शिद्दत का आप अंदाजा लगा लें, और वो उतना ही काबिल नफरत है। फिर किसी मामले में, आपके समाजी मामलात हो, इनफरादी मामलात हो, आपके उस स्पेसिफिक प्रेमिसेस में जहां पर आप इंतहाई सिक्योर है, वहां के अंदर के मामला तो या बाहर के मामला, सब काबिल नफरत है अगर वो नेगेटिव है। तो अगर अच्छे हैं तो अप्रिशिएटेबल है। एग्जाम्पल मेरे जहन में लाल मस्जिद आ रही थी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरे जहन में प्रोग्रेसिव आउटलुक जो हमने अडॉप्ट करने की कोशिश की, इनलाइटेंड मॉडरेशन की, 70,000 वॉर ऑन टेरर आ रही थी, 70,000 जो हमने जाने दे दी वो आ रही थी। मुशर्रफ दौर के अंदर ये वाले मामला मेरे माइंड के अंदर आ रहे थे कि यार ये शायद ठीक नहीं हुआ। ज़िया का मैंने हवाला दिया जो इस्लामाइजेशन थी और राइट के सब वो लगेज है सर जो हमने खुद उठाया अपने सरों पे, और उसकी वजह सिर्फ डिक्टेटरशिप है। अगर आपके मुल्क में डिक्टेटरशिप ना होती ये सब नहीं होने थे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एक सियासतदान जो उसकी जान जा रही होती कि मैंने पब्लिक के पास जाना है, जूते मारेंगे मुझे। प्रेजेंटली
बहसियत पाकिस्तानी और बहसियत अन इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल दैट यू आर विच यू आर, जो हमारा ओवरऑल हम देखते हैं मुस्तकबिल के लिए जो हमने लाहेमल इख्तियार किया अफ़गानिस्तान को लेके, ये दुरुस्त लगता है आपको? मौजूदा हालात में जो हमने अफगानिस्तान के साथ माजी में कर लिया हुआ है, जितनी नफरत हमने माजी में वहां पर इंजेक्ट कर ली, ये हमारी, इसको अफगानिस्तान को कहा जाता था कि ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, मुश्किल वक्त में हमारा ये कुशन है। तो हमने जिस पैथेटिक तरीके से उसको बर्बाद की है, तो मौजूदा हालात में मेरे ख्याल से भी आपने जूते ही खाने हो वहां से उनके साथ कोई बाहें बढ़ा के। अभी हालात बहुत ज्यादा खराब है और इतने खराब है, और हम वो तमाम लोग उसके जिम्मेदार हैं। हमने उनके साथ बहुत बुरा किया है और बुरा भुगत रहे हैं। जो हमारे टेररिज्म यहाँ पे इतना ज्यादा, उसका हाल क्या? वी हैव बॉट इट। देखिए मैं एक मिसाल देता हूँ, सोवियत वॉर से चलते हैं। आपने सोवियत्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आपने यहाँ से मदारिस से बच्चे भेजे, एनर्जेटिक थे और वो शहादत को गले लगाना चाहते थे, मुकम्मल तौर पर ट्रेंड भी थे, तैयार भी थे, यहाँ तक तैयार थे कि उन्होंने सोवियत्स के टैंक रोक लेते थे अपनी चादर के साथ, कि चेन में चादर फंसा के टैंक लूट लेते थे, ठोक देते थे उनको। आपने आलमी ताकत को गिराया सर, गिराया अल्लाह की मदद के साथ। अब वो लोग जो इतने स्किल्ड हो चुके हुए थे, आपने उनको अनअटेंडेड छोड़ दिया। सर सुने, अब उन्होंने रोटी खानी है, हवा खानी है ना, दे हैव गॉट फैमिलीज टू लिव विद। आपने उनसे इतना बड़ा मार्का करवा के आपने जिन को बोतल से बाहर छोड़ दिया कि नहीं आज के बाद मुझे काटने आ गया आपको। आपने उनको कहीं अकोमोडेट नहीं किया। बिल्कुल ऐसे। आप कोई फोर्स बना सकते थे, आप उनको कौमी धारे में ला सकते थे, आप कुछ भी कर सकते थे, आपने नहीं किया। मसला क्या है कि बेनजीर साहिबा आ गई थी, और बेनजीर साहिबा इस तमाम तर चीजों से जो ज़िया साहब के दौर में हुआ था उसे इख्तलाफ करती थी, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल राइवलरी नहीं, नफरत की हद तक बाप ज़िया के जिम्मे था ना, बेनजीर का वालिद जिम्मे था। उन तमाम लोगों को आपने अनअटेंडेड छोड़ा और वो आपकी रियासत को खाने दौड़। 100% ये सेम हैपेंड आफ्टर। मैं प्रेजेंटली पूछ रहा हूं, अभी होगी, इट्स अ रियलिटी, अभी हैं तो क्या इनका सोल्यूशन सिर्फ ऑपरेशन है इनके खिलाफ? इनका सोल्यूशन सर कहीं ना, दोनों दरवाजे खुले रखने पड़ेंगे। जो जुबान से बात समझता है उसको जुबान से सलाम करके, जो सादा लफ्जों में जो सलाम की जुबान जानता है उसको सलाम से, और जो टांग की जुबान जानता है उसको टांग से। ये वाहिद रास्ता। डीजी साहब ने कहा जुबान का कोई ताल्लुक ही नहीं, दोनों रास्ते खुले होते हैं और होने चाहिए। टांग वाले को टांग से और सलाम वाले को सलाम से, क्योंकि आपने सर्वाइव करना है सर इस खत्ते में। आप दोनों साइड पर इंडिया नहीं बिठा सकते, आप अफगानिस्तान को भी इंडिया नहीं बना सकते। गुड पॉइंट। नहीं, इसमें बड़ा अच्छा पॉइंट है। आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, और फिर साथ आप बेशक कैरेट एंड स्टिक। तो ये डीजा मादर के साथ बोथ ऑफ अस डोंट एग्री विद यू, सॉरी। अच्छा रानवी, थैंक यू सो मच यार, लवली डिस्कशन। मुझे अच्छा लगा, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि आपकी इन चीज़ों को लेके क्या सोच होगी। बड़ा मज़ा आया मुझे सुनकर, आपको इज्जत है, कॉन्वर्सेशन सुन के भी अच्छा लगा। और इसके ऊपर भी शोज़ किया करें ज़्यादा, आपके शोज़ आते हैं लेकिन कम आते हैं इनके ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर। सियासत पे नहीं ओवरऑल सर हमारा ताल्लुक ना कॉमन पब्लिक के साथ है। असल में आप थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे साफी हैं। नहीं सर सुन ले, हम हैं गली वाले के साफी। उसकी वजह यह है कि हमें अवाम का, जो आम अवाम का दर्द है, हमें उस पर बात करना ज्यादा पसंद है। तो जो कैरेट एंड स्टिक वाली बात है, यू कैन बेयर विद दैट, और हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, इस वजह से हम उस गली में नहीं जाते हैं। आपको आपकी गली मुबारक, हमें हमारी गली मुबारक। Thank you so much. I hope you enjoyed the conversation. This was me, Imran Arshad, lovely individual. हमारे बड़े भाई हैं, अल्लाह आपको इज्जत दे। आप लोगों के भी भाई हैं, और प्रोटेक्ट करते हैं जिस तरह आप लोग इनको, जब भी वो मामले के अंदर होते हैं, दैट्स हमेशा बड़ा अच्छा लगता है। हमेशा सोचता हूँ कि लोगों की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। मेरे साथ भी मोहब्बत करने की कोशिश किया करें, कम करते हैं आप। लेकिन मुझे इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम जी, अल्लाह हाफ़िज़।